दुर्गा जी में और वैष्णो देवी जी में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? अब प्रेमानंद जी को क्यों राधा जी से इतना जुड़ाव है? क्योंकि एक्चुअल में फेमिनिन ही सुप्रीम है। वैष्णो देवी कोई भी अगर माता है तो शी इज द ओनली वन जो पृथ्वी पर आज तक अभी भी जागृत अवस्था में है। लेडीज बाल हिला हिला के नाच रही हैं, वो क्लेम कर रही हैं कि उनके अंदर माता आई है। क्या ये पॉसिबल है? अब तो हनुमान जी भी आ रहे हैं। वो हाँ वैष्णो देवी जो है उनके ऊपर तीनों की ब्लेसिंग है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और उनको ना राम जी को प्राप्त करना था, क्योंकि बहुत से लोग कहते थे ना कि माँ को तो सब चढ़ जाता है, बलि वगैरह, लेकिन वैष्णो देवी जी के राजमा में अनियन गार्लिक भी यूज नहीं होता है। तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि माँ काली का मैसेज है तेरे लिए बच्चे। व्यूज कि माता तो खा ही नहीं रही। अब उसे गुस्सा आया और उसने एक चाटा मार दिया माँ के गाल पर। माँ को ही तो जब वो समय आएगा, जब कल के भगवान आएंगे, तब वैष्णवी भी आएंगी और वो उसी गुफा में, जो उनकी गुफा आज है पर्वत पर, वहीं से प्रकट होंगी। तो शिव जी ने जो त्रिशूल उठाया है, कृष्ण जी ने जो सुदर्शन चक्र उठाया है, इन सबको एक साथ माता ने उठाया हुआ है अपने नॉर्मल स्वरूप में। अभी तो विराट ने दिखाया। जब मैंने हमारे लास्ट पॉडकास्ट के कमेंट्स पढ़े थे तभी मैंने उदित से ये वादा ले लिया था कि देखो भाई वापस तो आना पड़ेगा। एक रीज़न ये था, लेकिन दूसरा एक ऐसा रीज़न है जो मैंने शायद कैमरे पे बहुत ओपनली नहीं बोला है। हम दोनों को एक एनर्जी है जो कनेक्ट करती है और जिसे लोग माँ कहते हैं, कोई दुर्गा कहता है, कोई आदि शक्ति कहता है, कोई कुछ कहता है। एंड उदित मेरी लाइफ में लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि वो कनेक्शन करने ही आए थे। बिकॉज उदित, याद है जब लास्ट टाइम आप मेरे पॉडकास्ट पे आए थे तब मैंने आपसे बात करी थी अबाउट माँ। मैंने कोई चैंटिंग शुरू नहीं करी थी, मैंने कोई प्रेयर शुरू नहीं करी थी। इनफैक्ट आई कॉल्ड यू आफ्टर द पॉडकास्ट कि मेरा मन कर रहा है। एंड इट्स सो क्रेजी दैट टुडे व्हेन वी वर शूटिंग, आप तो खुद पॉडकास्ट बनाते हैं, आपको पता है, जब हम गणपति रोल करते हैं वहाँ पे सडनली दुर्गा की फोटो थी एंड आई वाज लाइक, इज दिस अ साइन? व्हाट डू यू हैव टू से? बिल्कुल, क्योंकि गणेश जी के साथ उनकी माता तो आना ही है उनको आपके साथ। और कहीं ना कहीं क्योंकि आपको अंदर से भी फील आ रहा है कनेक्शन, तो वो आना चाहती हैं आपकी लाइफ में। तो भगवान हमें साइंस देते हैं ट्रस्ट बनाने के लिए, बताने के लिए कि मैं हूँ तेरे साथ। और आज क्योंकि कहीं ना कहीं आप अनईजी भी थोड़े से फील कर रहे थे, तो वो एक मोटिवेशन देने के लिए आपकी लाइफ में उन्होंने एंटर किया। पता है, मैंने एक कई चीज़ पढ़ी और मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, राइट? मतलब आपने कई पॉडकास्ट में उनकी बात करी है। मुझसे पर्सनली भी जब मैंने आपसे पूछा था कि आपके डेटी कौन है, ईष्ट कौन है, तब आपने उनके बारे में बेसिकली आज हम वो पॉडकास्ट करने वाले हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि बहुत सारे भगवानों की भक्ति आप कर सकते हो पर माता की भक्ति करने के लिए जब तक माता ना चाहे आप नहीं कर सकते। इज इट ट्रू? बिल्कुल, क्योंकि माता से ना, एक तो माता बहुत ममतामयी है। मतलब माता ऐसी है कि आप कुछ भी मांगो ना तो वो देने के लिए रेडी है। मतलब पिता जो है थोड़े से फिर भी स्ट्रिक्ट होते हैं, माता बहुत जल्दी दे देती है। तो ना उन तक या तो वो अपनाएंगी नहीं आपको, बच्चा नहीं मानेंगी, या तो वो बच्चा माँ नहीं मान पाएगा, फिर तो आपका रिलेशन नहीं बनेगा, फिर वो कुछ नहीं देंगी। लेकिन अगर आपने माँ मान लिया और माँ ने बच्चा मान लिया, फिर तो आप जो मांगोगे मिल ही जाएगा। जैसे क्योंकि हमारी माता भी ऐसी है। लेकिन माता को लेकर ना बहुत से लोग फिर डरा भी देते हैं कि उनकी पूजा में ऐसा है वैसा है, नहीं करना चाहिए। बट सिंपल सी बात होती है कि जिनके आगे माँ लग गया, ममता में ही हो गई। और माँ अगर हम देखें तो वो गृहस्थ है ऑलरेडी, तो कोई भी गृहस्थ या कोई भी उनकी आराधना साधना बिल्कुल कर सकता है। उदित, जब आपको मैंने कई बार बोला है कि आपके ऊपर एक स्पेशल कृपा मुझे लगती है बिकॉज जब उदित बोलते हैं ना, ऑल्दो आप मुझसे एज में छोटे होंगे बट देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई हैव फॉर यू। बिकॉज जब आप कोई भी बात बोलते हैं, इट मे बी डजंट गो हियर बट इट गोज हियर। ये जो जर्नी थी आपकी, आपने मुझे बताया कि उसमें भी शक्ति यानी कि माँ का बहुत बड़ा रोल है एंड देयर इज अ डेटी जो आपके बहुत दिल के करीब है। उनके बारे में आज हम बात करने वाले। वो कौन है पहले तो हमें बताइए। मेरे को जो सबसे ज़्यादा कनेक्शन फील होता है वो वैष्णो देवी जी से होता है। और वो आप कह लो कि वो कलयुग की राधा है। इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो कैसे, मतलब देखो, वैसे तो राधा जी में, सीता जी में, ये बहुत अंदर की बात है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों को पता है जो मैं बताने वाला हूँ। अब जैसे राधा जी को आप देखो, सीता माता को देखो, या लक्ष्मी जी को देखो, सरस्वती जी को देखो, ये सब एक ही हैं। कई बार हम लोगों को लगता है लक्ष्मी जी और पार्वती जी अलग है, नहीं, ये सब ना आदि शक्ति हैं। क्योंकि आप पहले देखो तो पहले आदि शक्ति सती जी के फॉर्म में आई थी शिव जी के पास, फिर वो चली गई, उनके जाने के बाद फिर पार्वती जी आई। ऐसे एक ही फेमिनिन एनर्जी है, एक ही गोला है, आप समझ लो, उससे ना वो सबकी वाइफ बन के आई हैं।
अब आप देखो ब्रह्मा जी को क्या काम है ब्रह्मा जी का? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को बनाना। तो उनको क्या चाहिए? अगर कुछ बनाना है तो ज्ञान चाहिए, और उनकी वाइफ ज्ञान की ही देवी है आप देखो तो। विष्णु जी का काम है पालन पोषण करना, प्रिजर्व करते हैं। उन्हें क्या चाहिए? धन। अब वो धन कौन है? मायापति कौन हो गए? विष्णु, हमारे विष्णु जी की वाइफ हो गई लक्ष्मी जी। शिव क्या है? डिस्ट्रॉयर, शक्ति। तो आप देखो उनके साथ शक्ति है पार्वती, तो उनकी ही शक्ति है। कृष्ण की ही शक्ति राधा है। तो बिना शक्ति के कुछ नहीं है। मेरे अंदर भी एक फेमिनिन एनर्जी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है, किसी को जागृत करना पड़ता है, फिर उसे हम कुंडलिनी कह देते हैं। ऐसे ही वैष्णो देवी जी का यहाँ पर रोल आता है कि वैष्णो देवी जो है उनके ऊपर तीनों की ब्लेसिंग है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और उनको ना राम जी को प्राप्त करना था, श्री राम जी को। तो राम जी के समय पर उनको पता लगा कि विष्णु प्रिय है, वो वैष्णवी है, वो विष्णु को मतलब उनका विष्णु जी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो उनका अवतार हुआ था पृथ्वी पर, वो कन्या रूप में, जैसे राधा जी आई थी, सीता जी आई थी, वैसे वो भी आई। उनका राजा के घर हुआ, लेकिन वो राज्य छोड़कर उनको था तपस्या करनी है, वो चली गई अलग। तो राम नाम का उन्होंने तपस्या की। जब उन्हें किसी मुनि से पता लगा कि विष्णु जी राम रूप से आए हैं, और जब वो राम राम करने लगे तो इतना खिंचाव हुआ राम जी को कि राम जी को जाना ही पड़ा। तो राम जी जाते हैं वैष्णवी के पास। जब वो सीता जी चली जाती हैं, रावण ले जाते हैं उनको हरण करके, उसके बाद जर्नी पे राम जी मिलते हैं। तो जो वैष्णवी है वो कहती है कि मुझे आपको एज अ हस्बैंड पाना है। तो राम जी कहते हैं कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, कि मतलब मैं हस्बैंड एक ही का बन सकता हूँ, सबका नहीं बन सकता, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं कृष्ण के रूप में रहे हैं, लेकिन राम के रूप में उन्होंने उनका संकल्प था कि नहीं, सिर्फ सीता। तो अभी तो नहीं पा सकता, लेकिन अब तपस्या इतनी की है आपने कि इतना खिंचाव है कि मुझे मानना पड़ेगा। तो वो कह देते हैं कि चलो मैं ना रूप बदल के आऊँगा बाद में, अगर आपने उस रूप में मुझे पहचान लिया कि मैं श्री राम ही हूँ, तो मैं अभी आपसे शादी कर लूँगा। तो राम जी फिर वापस जब आ रहे होते सीता माता को लेकर, तो हनुमान जी के साथ वो रूप बदल कर आते हैं, लेकिन माता पहचान नहीं पाती। वो माया ही थी, माता चाहे तो पहचान सकती थी, लेकिन उनको दिखाना था राम जी के बीच, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो नहीं मानते, नहीं पहचान पाती माता। तो राम जी फिर उन्हें वचन दे देते हैं कि मैं कलयुग में जब आऊँगा, कल की अवतार लेकर, तब जो मेरे साथ शक्ति होगी, जैसे कृष्ण के साथ राधा रही हैं, राम जी के साथ सीता रही हैं, तो कल की रूप में आप होंगी। वाह। तो जब वो समय आएगा, जब कल के भगवान आएंगे, तब वैष्णवी भी आएंगी, और वो उसी गुफा में, जो उनकी गुफा आज है पर्वत पर, वहीं से प्रकट होंगी, और फिर वहाँ से उनका पूरा जर्नी शुरू होगी। तब तक शी इज़ द ओनली वन जो पृथ्वी पर आज तक अभी भी जागृत अवस्था में है। कोई भी अगर माता है तो वो इकलौती ऐसी है जो अभी भी है। शी इज़ कन्या रूप में है, वो अभी उनका विवाह नहीं हुआ कि विष्णु जी से होना है, विष्णु प्रिय है। तो शी इज़ अ फॉर्म ऑफ महालक्ष्मी, जैसे राधा है, सीता है। तो वो कलयुग में जो अवतार आएगा उनकी वाइफ होने वाली है। कितना सुंदर है हमारा हिंदुइज्म, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी लोगों को लगता है, लेकिन उतना ही सुंदर है कि आप देखिए स्टोरी में आपने जब मुझे बताया कि उन्हें प्यार हो गया विष्णु जी से, उन्होंने, और विष्णु जी भी जो मतलब संचालन करते हैं नॉल, उन्होंने भी उनकी प्यार की रिस्पेक्ट की और कहा कि आई विल कम बैक, और वो भी इतना प्रेम करती कि वो आज तक युग बदल गए और वहां पे रुकी हुई है। दिस काइंड ऑफ लव कैन ओनली हैपन इन आवर कल्चर समटाइम्स। हमें समझाने के लिए ना ये। अब हम, जैसे हमें बहुत से लोग कह देते हैं कि आप कहते हो शिव भगवान है, तो वो रोए क्यों थे सती के लिए? इतना उन्हें पता था जब कि सती ने जाना है, भगवान है, उन्हें फ्यूचर नहीं पता क्या? जैसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, भगवान को फ्यूचर नहीं पता था, सती जी ने जाना है, तो क्यों रो रहे थे इतना आपके भगवान? भगवान को रो सकते हैं, इतने वीक थे? तो यही कहते हैं वो लीला थी। अगर शिव जी नहीं रोते, विष्णु जी सुदर्शन चक्र से 51 उनके टुकड़े नहीं करते माता के, और ना वो पृथ्वी पर गिरते और ना आज शक्तिपीठ होता। जब शक्तिपीठ ही नहीं होते, मंदिर ही नहीं होते, तो हमारे में कहाँ से भक्ति आती? तो हमें कुछ देना था, तो पूरी लीला हुई। उदित, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि वैष्णो देवी को लेकर आस्था तो पूरे भारत में है, लेकिन उनके अलग अलग नाम लोग लेते। जैसे मैं जब छोटा था तो हमारे घर पे वैष्णो देवी का एक फोटो हुआ करता था, जिसकी मेरे पापा बहुत पूजा करते थे, पर उन्हें हम वैष्णो देवी नहीं, उन्हें शेरावाली माता बोलते थे, क्योंकि वो शेर पे बैठती थी। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि शेर और चीते का फर्क, नहीं सॉरी, लेपर्ड, बाघ का फर्क है। मुझे ये समझना है कि बेसिक जो डिफरेंस, और ये तो हमें बता दिया आपने कि वो आदिशक्ति का ही रूप है, पर दुर्गा जी में और वैष्णो देवी जी में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? दुर्गा माँ जो है ना, बेसिकली वो फॉर्म ले रही है महिषासुर मर्दिनी स्वरूप में,
दुर्गा माँ का नाम पड़ा कब, शास्त्रों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दुर्गा माँ सुर नाम के राक्षस को मारने का है। हम वैष्णो देवी को भी दुर्गा कह सकते हैं, दुर्गा माता को भी वैष्णो देवी कह सकते हैं। नाम उनके पड़ रहे हैं राक्षसों को मारने पर। चंड मुंड को मारा तो माता चामुंडा कहलाई, है ना। महिषासुर को मार दिया तो महिषासुर मर्दिनी कहलाई। हाँ। जो मैं आपको कह भी रहा था, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य का वर्दिनी शैलसुते। तो ऐसे ही उनकी व्याख्या आई। ऐसे ही शास्त्रों में बाघ का वर्णन नहीं है माता के वाहन पर, जो वर्णन है वो सिंह का ही है शास्त्र के अकॉर्डिंग देखा जाए। बट नवदुर्गा के कुछ फॉर्म है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, इनमें से कुछ फॉर्म में आ रहा है बाघ, लेकिन एक्चुअल में माँ का जो मूल वाहन है वो शेर ही है। अच्छा। हाँ, शेर, क्योंकि माँ जो रॉयल्टी दिखा रही है, हर किसी के ना अपने अपने भगवान के वाहन है। हाँ, आप देखो तो हाँ। तो भगवान यही सिखा रहे हैं हम लोगों को कि वो बाघ कहीं ना कहीं रिलेटेड है माँ से, कि माँ का नेचर ऐसा है कि वो एकदम रॉयल भी है, रॉयल है एकदम, मतलब पावरफुल है, पावर दिखा रही है। हाँ। तो इस वजह से माँ का स्वरूप के साथ बाघ कनेक्ट किया गया, और मेनली जो है वो शेर है। बाघ पिक्चर्स में दिखेगा बट ऐसा है। तो नाम जो पड़ रहा है ना वो उन राक्षसों को मारने पर, उनकी जो ख्याति कर रहे हैं हम, उनकी तारीफें कर रहे हैं, उसके हिसाब से देखा जा रहा है। एक्चुअल में है तो माता ही। जब मैंने आपसे पूछा था कि उदित आपकी सबके एक डेटी होता है ना जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, या जिन्होंने आपको पहली दीक्षा दी थी, तो आपने कहा कि आपके लिए वो वैष्णो देवी हैं मेन। वो कब आई आपकी लाइफ में, कैसे हुआ, मतलब एंड हाउ डिड यू नो ये वैष्णो देवी हैं? क्योंकि शक्ति के बारे में एक चीज़ बहुत प्यारी भी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है कि, और मैंने तो ये कहा कि मैंने कहा माँ मैं तुम्हें समझ तो नहीं सकता, मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, तुम मुझे प्यार कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें साध नहीं सकता, क्योंकि शक्ति को समझना आई डोंट थिंक सो इज पॉसिबल। इज इट? देखो, माँ को पाना है ना तो आपको शिशु बनना पड़ेगा। शिशु मतलब एकदम बच्चा बन जाओ आप। अगर बच्चे बन के आप बात कर रहे हो तो वो आपको सब लुटा देंगी, लेकिन अगर आपने वहीं उन्हें समझ लिया वो देवी है, शक्ति दे रही है। क्योंकि ये वैष्णो देवी की भी एक स्टोरी है, भैरवनाथ की, एक तांत्रिक था, उसे था कि मुझे शक्ति चाहिए, तो माता वैष्णो देवी के पीछे पड़ गया कि ये तो बड़ी पावरफुल शक्ति है। वो समझता था वो भी ना एक सिद्धि है, सिद्धियाँ होती है ना, वो समझता था ये भी एक सिद्धि ही है। उसे नहीं पता था कि वो भी आदि शक्ति है, तो वो समझता था ये सिद्धि है, ये मुझे शक्ति चाहिए। तो वो उनके बड़ी परीक्षा ली, पीछे पीछे भागा, ये सब करा, और लास्ट में माता ने मार दिया उनको, भैरवनाथ को। तो भैरवनाथ वहाँ पे क्या बोलता है, भैरवनाथ ने एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई है। भैरवनाथ ने बोला कि माता मैंने तो आपसे लड़ाई ही इसलिए की थी क्योंकि मुझे मोक्ष चाहिए था। और माँ दुर्गा सप्तशती में बोलती है, माँ बोलती है कि मतलब मेरे को शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है मारने के लिए, मैं सिर्फ देखूंगी और तुम मर जाओगे। राक्षसों को बोलती है कि मेरी आंख दृष्टिपात मात्र से ही मार सकती हूँ, सिर्फ आंख से मार सकती हूँ, मेरे को शस्त्र नहीं उठाने, बट मैं इसलिए उठा रही हूँ कि जब मेरे शस्त्र तुम्हें छुएंगे तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तो वो मारते वक्त भी जो मेरे मन में अच्छा भाव आ रहा है ना, भला सोच रही है, हाँ ये माता है। आप सोच रहे हो वो राक्षस जो माँ को कहता है कि मैं आपके बाल पकड़ के खींच के लेके जाऊंगा। एक बार ऐसा वर्णन आता है कि राक्षस बोलता है कि चंड मुंड आएंगे और तेरे को बाल से पकड़ के खींच के लेके जाएंगे माता को। तो माता बोलती है कोई बात नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे हराएगा। तो तुम अपने स्वामी को बुलाओ, मुझे हरा दे, मैं शादी कर लूंगी। वो सुंदर इतनी होती है कि एक राक्षस को पसंद आ जाती है। हाँ। तो वो कहते हैं कि शादी करनी है, वो कहती है मेरी प्रतिज्ञा है। वो मजे ले रही थी कि जो मुझे हराएगा, वो कहती है तुम स्त्री हो, तुम कैसे जीत सकती हो भाई, तुम्हें सर से पकड़ के खींच के लेके जाएंगे राक्षस, ऐसे बोलते हैं उनको। तो माँ बोलती है कोई बात नहीं, भेजो तो तुम। तो माँ यही बताती है कि एक को तो मतलब हूंग शब्द के मात्र से मार दिया, मतलब धूम्रलोचन नाम का राक्षस था, मतलब हूंग बोला बस ऐसे ही और मर गया वहीं पर ही, कुछ चलाने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ बोलने से मार दिया, ध्वनि से। तो माता का भाव ही ऐसा है, वो वात्सल्य है, प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। ऐसे एक भक्त रहे हैं माता तारा के, दूसरी महाविद्या है माता तारा। तो व्यासपीठ से वृंदावन से कथा सुनाई गई एक, कि वो इतने अच्छे भक्त थे माँ के कि मतलब माँ को ना खाना ला के देते थे, बोलते थे माँ खा तू। अब माँ तो मूर्ति रूप में है, वो कैसे खाएंगी। तो उसमें भाव आया कि माँ खा, वो पकड़ के मुँह के पास भी लगाता माँ के, और माँ को छूता भी इसे गाल पे कि सुन क्यों नहीं रही है, खा। मूर्ति झुका भी देता तब भी नहीं खाती, रोता, बहुत ज़्यादा रोया। सब लोग देख देख के हंसते उसके ऊपर कि ये पागल हो गया है, ये तो बिल्कुल ही, कि मतलब ये पागल हो गया है, रोए जा रहा है, हंसे जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, बातें कर रहा है मूर्ति से। माँ तो खा ही नहीं रही। तो लास्ट में परेशान हो गया कि माता तो खा ही नहीं रही। अब उसे गुस्सा आया और उसने एक चाटा मार दिया माँ के गाल पर, माँ को ही चाटा मार दिया। अब सारी योगिनियाँ जितनी भी थी सब गुस्से में आग कि अब तो उसको नहीं छोड़ेंगे, इसने तो माता को मार दिया। वो जैसे झपटना है वैसी माँ वहाँ प्रकट हो गई कि मुझे इसने अपना समझा तभी तो मारा। तब समझ रहे हो कि मतलब जब आपके अंदर ऐसा भाव आ जाएगा ना कि वो है, क्योंकि उसे पता था दर्द होगा तभी तो मारा, वरना क्यों मारता। तो वो माँ वेट कर रही थी कि इसमें वो भाव कब आएगा कि अपना मान लेगा बिल्कुल।
तो जैसे ही अपना माना, जैसे योगिनी आई, माँ को डर लग गया, योगिनी इसको नहीं छोड़ी, वहीं पे माँ प्रकट हो गई सामने साक्षात। इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि शायद सारे दुनिया में सिर्फ एक हमारा रिलीजन है जहाँ पे स्त्री शक्ति को इतना पावरफुल दिखाया गया है कि उनके सामने शिव भी झुकते हैं, विष्णु भी झुकते हैं, लेकिन वो झुकती है भक्तों के आगे। कि मतलब जो हम बोल के खत्म कर सकती है सब कुछ, उसने एक भक्त का चाटा तक खा लिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। अपनापन, बिल्कुल। तो हाउ डिड वैष्णो देवी कम इनटू योर लाइफ? देखो, वैष्णो देवी ना हम लोग वंस अ ईयर तो जाते ही थे। मतलब हमारे घर का रिचुअल बन गया था कि वो ट्रैक करके जाना है और माँ के दर्शन करने हैं हर साल। मुझे भी ऐसे ही था, लेकिन ना भगवान जब चाहते हैं आपको स्पिरिचुअलिटी में डालना, तो आपके लाइफ में दुख डाल देते हैं। और ये बात ना बिल्कुल सच है कि दुख में जो आप भक्ति करते हो, वो सुख में आप भक्ति नहीं कर सकते। पर आप कितने साल के थे? मैं आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी 12th फिनिश ही हुई थी। तब क्या दुख होता है? दुख एज इन कि मतलब कोविड आ गया, आई वॉज गोइंग टू कनाडा स्टडीज के लिए, आज नहीं जा पाए। कोविड आ गया, अब थोड़े परेशान हो गए, तो यूट्यूब पे सर्च करनी शुरू करी, मेडिटेशन के बारे में ना वीडियोस आने लगी ऑटोमेटिकली, भगवान को डालना था। तो माता रानी की ना मेरे घर में मॉम भक्ति बहुत करती है, और मुझे ना बहुत से स्पिरिचुअल टीचर्स ने बात बोली है कि उनकी भक्ति का फल है जो तेरे में भक्ति है, कि उनकी वजह से है तुझ में, क्योंकि वो बहुत भक्ति करती थी। अभी क्या, अभी तो हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, एक बुक आती है दुर्गा स्तुति, तो वो बहुत पढ़ती थी। ऐसा नहीं कि मंत्र जाप करने, बट वो दुर्गा स्तुति रोज पूरी पूरी बुक पढ़ना उनका था। तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा माता रानी से कनेक्शन तो था ही। प्लस ना आप देखो, हर किसी के ना एक फेवरेट भगवान होते हैं जिनसे ना आप सब शेयर कर सकते हो, तो वो मेरे लिए माता रानी थी। कि मतलब ममता है, प्यारी सी है, देख के सुंदर सी लगती थी मेरे को। मेरे को सबसे सुंदर वही लगती है, वो शेर पे बैठी हुई हो दुर्गा माता, सुंदर सा उनका चेहरा, नथ पहनी हो, श्रृंगार वगैरह कर रखा हो, लाल साड़ी, बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली रेड हो गया उनका कलर, येलो, मर्जेंटा, ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे वो बहुत पसंद थी। तो वहाँ से फिर मैंने ना, जब भी मैं ओम नमः शिवाय कर रहा हूँ ना, तो मेरे को आंखें दिख रही हैं माइंड में, मतलब वो आईज दिख रही हैं या वो दिख रही हैं बार बार, तो उनसे कनेक्शन बनने लगा। ओम नमः शिवाय कर रहे हैं लेकिन दिख माता रही है। वाओ। तो मुझे लगा कि मुझे इनका करना चाहिए। फिर मैंने रिसर्च करी और एक सेफ मंत्र ढूंढा जो हर कोई कर सकता है, विच इज ओम दुम दुर्गाय नमः। ये आपने मुझे भी बोला था। यस, वो मैंने रक्त चंदन यानी लाल चंदन की माला पर या रुद्राक्ष पर कर सकते हैं, मैंने रक्त चंदन पे करना शुरू किया उसको जाप। तो वहाँ से फिर माता की तरफ मेरा डायरेक्शन थोड़ा सा मुड़ा। लेकिन माँ वैष्णो देवी का क्या है ना, वो उनके पास हम जाते हैं तो वो तीनों फॉर्म्स में है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो पहले माँ काली अट्रैक्ट होने लगती है, वो आपको दिखने लगती हैं। लेकिन ना फिर जब आप साधना करते हो तो फिर भगवान परीक्षा लेने लगते हैं। किसी ने भी अगर मंत्र जाप किया है तो उसके लाइफ में मंत्र जाप करते ही डिफिकल्टीज आने लग जाएंगी फॉर श्योर। ये हुआ मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ। और मैंने उस समय सोचा कि पर मैं तो मंत्र कर रहा हूँ, ये मेरे साथ क्यों हो सकता है। फिर एक फेज आया जहाँ मुझे लगा शायद मैं इनकी भक्ति के लायक नहीं हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, या मुझे भी लोगों ने बोला कि तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम मंत्र कर रहे हो तो बुरा हुआ। एंड समझ नहीं आता ना उस समय उदित, आपको लगता है कि मैं बुरा हूँ क्या, मुझे मान नहीं मिलेगी क्या, बट क्या ये सबके साथ होता है? सबके साथ होता है। कोई भी अगर जाप शुरू करेगा तो लाइफ में ना जो आप ये कह लो, जैसे आप में प्रोजेक्ट्स मिलने हैं तो वो कैंसिल होने लगेंगे, या किसी की तबीयत खराब होने लगेगी, या कुछ होने लगेगा, ऐसे प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो आप परेशान हो जाते हो कि एकदम से आपके मंत्र जाप करने से एकदम से लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आनी शुरू हो गई। तो आपको समझना है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं आपकी। इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे भगवान आपको अपना मान रहे हैं तभी परीक्षा ले रहे हैं। तो एक तो पहले तो ये सोच लो आप कि चलो अच्छा ही है। सेकंड चीज़ क्या होती है, भगवान सबसे पहले ना जितने भी आपके बुरे कर्म हैं वो एक साथ डाल देते हैं आपके ऊपर। अब इसमें क्यों डाल देते हैं, एक तो जल्दी खत्म हो जाएंगे तो अब आगे अच्छा होगा, है ना। क्योंकि भगवान आपको ग्रहों के जाप करने की जरूरत नहीं है, ग्रह जो है ना वो भगवान के ही अधीन है। तो जब भगवान का जाप करोगे तो सभी ग्रह आपके ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। आपको एस्ट्रोलॉजी पर आपका विश्वास हट जाएगा कि अगर मेरा ये ग्रह खराब भी हो रहा है तो एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इन लाइफ, अगर आप एक साधना मार्ग पर हो, भक्ति मार्ग में हो। और सबसे अच्छी बात भक्ति की ये है कि भक्ति के ना नियम नहीं है। इसमें चाहे आप दिया जलाओ नहीं जलाओ, बस हम चैंटिंग कर रहे हैं मन में, कोई रिचुअल नहीं फॉलो कर रहे हैं, जाप पर फोकस है। और कलयुग ना सिर्फ मंत्र जाप नाम ही आधार है, इसमें आपको आरती करने की नीड नहीं है, भगवान ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। तो जाप करते प्रॉब्लम आने लगेंगे आपको लाइफ में, क्योंकि भगवान अब टेस्ट लेंगे, अब देखेंगे कि ये फायदे के लिए जाप कर रहा है क्या, छोड़ देगा क्या। अब ना आपको रिश्ता बनाना है उन भगवान से, और ये रिश्ता तभी बनेगा जब भाव होगा। अब मेरा अगर शिव जी के लिए भाव नहीं है, अभी जैसे मैं अभी आपके साथ शूट करने के लिए मुंबई आया हूँ, तो मैंने एक शॉप पर जाकर स्पेशली एक लिपस्टिक खरीदी है, एक अच्छे ब्रांड की, मतलब एक लग्जरी ब्रांड की, कि मैं मंदिर में जाके माता के लिए दूंगा।
रियली? तो ये भाव आता है अगर आपके अंदर से, तो वो उनको प्रसन्नता मिलती है कि मेरे को नहीं भूल रहा है, अभी भी याद कर रहा है। तो ये जो भाव आपको आ रहा है ना अंदर से, ये कनेक्ट करेगा। इसके बारे में मैं आपसे एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना चाहूँगा कि आजकल मैंने ऐसे कुछ लेडी गुरुओं को भी देखा है जो अपने भक्तों से बोल रही हैं कि लिपस्टिक चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, फिर वो बोल रही हैं ये क्या लिपस्टिक है, ये क्या चढ़ा रहे हो आप। माई होल थिंग इज़ दैट यू नो, और मुझे इस सबसे थोड़ी सी कोफ्त बचती है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि शक्ति की उपासना एक समय पे हमारे रुकी इसलिए गई थी क्योंकि उसके साथ बहुत तांत्रिक रिचुअल जोड़ दिए गए थे, तो लोगों को डर लगने लगा। माता को लेकर मुझे भी लोगों ने डराया कि अरे पर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, माँ की शक्ति कर रहे हो, अब ये होगा, अब वो होगा। जबकि जब आई गो टू माई मदर, कोई मुझे नहीं बोलता ना मेरे को भाग के उनके गले लगना है कि अगर माँ को गले लगाए तो बर्न हो जाएगा। अरे तो ऐसा क्यों होता है उदित की माँ को लेकर इतनी भ्रांतियां फैलाते लोग? मैं दोनों बातों का आपको जवाब दे देता हूँ। पहला सवाल ना जो आपने पूछा वो लिपस्टिक वाला, उसमें तो ये आ जाता है कि देखो भावना कैसी है। अब जैसे मेरे को अगर माता को कुछ देना है तो मेरे मन में दो सवाल आएंगे कि अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ एक अच्छी चीज़ तो मैं बेस्ट देना चाहूँगा अपनी माता को। अगर मैं उन्हें जिंदा समझ रहा हूँ तो, अगर मैं उन्हें प्लास्टिक की मूर्ति समझ रहा हूँ तो मैं वो सच में वो नकली सा श्रृंगार ही दे दूंगा। तो अगर वो इस भाव से कह रही हैं कि तुम ये गंदा क्यों दे रहे हो, जब तुम खुद अच्छा लगा रहे हो तो भगवान को गंदा क्यों? भले ही भगवान को नहीं लगाना, लेकिन ये भाव आ रहे हैं ना अंदर से। मुझे भी पता है वो नहीं लगाने वाली लिपस्टिक जो मैं दूंगा, नहीं लगाने वाली, लेकिन उनको अंदर से लगेगा कि इसने मुझे दिया, कुछ तो दिया, इसे लगा मैं लगाऊंगी, बल्कि मैं नहीं लगाऊंगी। तो भाव आ जाते हैं शार्दुल भाई यहाँ पर, पहली चीज़। तो अगर वो इस मोटिव से मांग रही थी कि मुझे लगाना है तो अच्छा दो, तो गलत था। बट वो इस भाव से बोल रही थी, तो मैंने बताया कि तुम जब खुद ले सकते हो। अब देखो कोई गरीब है वो नहीं लगाता है, वो खुद भी नहीं लगाता है, जब तो उसने अपने ही औकात के हिसाब से दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बिलियनर हो, अच्छा खासा कमा रहे हो, तो फिर आप अच्छा दो। मुझे एक और बात बताइए, क्योंकि आप माँ के भक्त हैं और मैं हमेशा कहता हूँ आप पे कुछ तो कर पाए, मुझे फील होता है ऐसा। आई वांट टू नो वन थिंग अबाउट दिस, दैट जब ये इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे, यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्रिएटर्स नहीं सॉरी स्पिरिचुअल लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि माँ काली का मैसेज है तेरे लिए बच्चे, माँ तारा का मैसेज है तेरे लिए बच्चे, एंड आई एम लाइक व्यूज, क्या इतना आसान है? तुम्हें माँ बैठ के मैसेज दे रही है मेरे लिए? वो व्यूज है, क्योंकि जब आप वो देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रुक जाओगे। वो हुक होता है ना एक रील का, कि वो पहला हुक ही ऐसा बोल दो कि लोग रुक जाएं देखने के लिए। तो वो स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं। बिकॉज क्या होता है, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो स्पिरिचुअल वीडियोस बनाते हैं, दे हैव नोटिस्ड कि लोग इस पे ज़्यादा व्यूज दे रहे हैं। ये आपको यूट्यूब पर भी वीडियोस दिखेंगे, तो वो स्पेशली रुक के ना उसी टॉपिक पर ही फिर बार बार वीडियोस बनाने लग जाते हैं। पर मुझे एक बात बताइए कि मैं ऐसे बहुत सारे कूल यंगस्टर्स को जानता हूं जो कहते हैं कि मजाक बन रहा है हमारे ट्रेडिशन का, इसलिए हम नहीं फॉलो करते हैं। कि जब लोग अपने, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं पता ये सही भी है कि नहीं सवाल पूछना, पर मैं पूछना चाहता हूं कि जब लेडीज़ बाल हिला हिला के नाच रही हैं और एनर्जी उनमें आ रही है और वो क्लेम कर रही हैं कि उनके अंदर माता आई है, क्या ये पॉसिबल है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये हिलाने वाला कॉन्सेप्ट आया कुंडलिनी से। जब कुंडलिनी जागृत होती है ना, जब कोई गुरु, अब जैसे हम लोग तो प्रैक्टिस करके धीरे धीरे एक्टिवेट कर रहे हैं। अब सपोज कोई बहुत बड़े लेवल का कोई गुरु है, अगर वो आपके सर पे हाथ रख देगा और एनर्जी आप में ट्रांसफर करेगा ना, तो आप ऐसे ही हिलोगे, वाइब्रेट करोगे आप बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों की उस केस में टंग बाहर आ जाती है, बिकॉज वो कुंडलिनी खींच रही है अंदर से। अच्छा, तो ये एक्चुअल में तब होता है, अगर मैं लॉजिक वाइज बात करूँ तो। माता वाला जो है ना, कभी भी कोई बाल नहीं हिलाता। माता वाला अगर किसी के साथ होता है तो वो क्या होता है एक्चुअल में ना, आप एक इमोशनल स्टेट में पहुंच जाते हो, और वो इमोशनल स्टेट में ऐसा हो सकता है कि आप वाइब्रेट हो जाओ, आप बेहोश हो जाओ, या फिर आप डांस करने लगो, बट बाल नहीं घुमाओगे। अभी आप नोटिस करो तो रिसेंटली एक अच्छे खासे किसी एक्ट्रेस की जो हमारे इसमें सीरियल्स में काम करती है, उनकी एक वीडियो आई, सुधा चंदन जी, आप उन्हें बाल हिलाते हुए नहीं देख रहे हो। यस यस यस, वो एक इमोशनल स्टेट है। एक आप सोचो तो वो एक इतना अंदर इमोशंस में पहुंच गई हैं, इतना प्रेम है अंदर से, भाव से, कि वो एक अलग से स्टेट में पहुंच गई हैं। या आई सॉ दैट वीडियो एक्चुअली। आप बाल नहीं हिलाते हुए देखोगे, बाल हिलाने वाला नहीं होता है, क्योंकि इतने तो जाप मैंने ही कर लिए, मेरे भी हिल जाते अब तक अगर ऐसा होना होता तो। बट आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसा हुआ? वाइब्रेशंस फील होती है फॉर श्योर, कभी सर्टेन मोमेंट पे, बट ऐसा कभी भी नहीं होता कि सर हिला हुआ। डर जाते हैं लोग ये सब देखकर, यू नो, क्योंकि उन्हें वो किसी भी साधना में होगा आपका, किसने कहा सिर्फ माता का होगा? सच्ची हर साधना पर ये हमेशा वीडियोस में आपको दिखता है कि माँ आ रही है, माँ आ रही, माँ आ रही, अब दिखाते तो हनुमान जी भी आ रहे हैं वो। हाँ व्हाट यू हैव टू से अबाउट
थिंग्स लाइक दैट। मैंने वो वीडियो भी देखा है जहाँ पे कोई शख्स हैं, नाम तो मुझे नहीं पता, जो कूद रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। हाँ, एक वीडियो आई थी और बहुत से लोगों की आती रहती है। अब देखो हनुमान जी के साधना में तो फिर बागेश्वर धाम सरकार वाले वो भी आ गए, उनमें भी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मतलब कोई ऐसा कुछ हनुमान जी कहाँ रहे अंदर। हाँ। अब आप देखो देवी में सबसे बड़े साधक कौन रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं। शंकराचार्य भी कह सकते हो, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं जिन्होंने माता को साक्षात देखा है। हाँ। जब उनमें नहीं आई तो हम में कैसे आ सकती है। तो ये जिनमें आ रही है ना, दे वांटेड दैट। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, बिकॉज इसके मैसेजेस आते हैं मेरे पास भी कि मुझे सिद्धि करनी है, क्योंकि इससे ना आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। अच्छा, तो वो सिद्धि करना चाहते हैं स्पेशली ये। अब इसमें लॉजिक वाइज मैं बात बताऊं तो इसमें ये कर कौन रहा है आपके साथ, तो वो एक तरीके से आप कह लो नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी नहीं। और लोग उन्हें भगवान मान लेते यस, क्योंकि उन्हें जब आप ये चीजें दोगे तो उन्हें पावर मिलेगी। जब आप उन्हें कुछ भी ऑफर कर रहे हो। आर यू सेइंग कि ये सब लोग जो इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं, जो हनुमान बन रहे हैं या जो ये बन रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं, वो एक्चुअली नेगेटिव शक्ति को आप प्रसाद चढ़ा रहे हो या आप वो कर रहे हो? वो एक्चुअल में एक नेगेटिव चीज है जो शायद आपकी हेल्प करके लोगों का भला करना चाह रही है, सो दैट उसे मोक्ष मिल जाए, लेकिन वो एक्चुअल में ट्रू भगवान नहीं है। क्या बोलेंगे ऐसी एंटिटी को? एक तो सिद्धि कह लेंगे, एक छोटे लेवल की। वाओ, हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब जिनको लोग भगवान बना बना के पूजे, क्योंकि मैं भी हमेशा ये सोचता था कि जन्मों जन्मों निकल जाते हैं लोगों को माँ को बुलाने में। मुझे तो 3 महीने में ऐसा लगने लगा कि क्यों नहीं आ रही है। तो जिन लोगों ने पूरी जिंदगी दे दी, आसान है क्या उनको पाना? तो कैसे कैसे कंटेन कर लेगी बॉडी? सिद्धियाँ ये खिलौने हैं भगवान के। भगवान जब रोकना चाहते हैं ना आपको, तो वो सिद्धियाँ देने लगते हैं, पावर देने लगते हैं कि तू सबके बारे में जान पाएगा, चल। पर भगवान क्यों रोकना चाहेंगे आपको? क्योंकि भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं, आप ट्रू डिवोटी हो या नहीं, पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे। माया है ना, अभी माया के प्रभाव से आपको अलग होना है। अब आप सोचो कि आपकी माता बहुत बिजी है, ये स्टेटमेंट प्रेमानंद जी की है कि जब आप माँ को बुलाओगे तो सबसे पहले क्या करती है, जब आप छोटे हो रोते हो तो खिलौना फेंकेगी आपके पास, खिलौना फेंकेगी, पहले लो खिलौना, तो ये खिलौना है। फिर भी आप रोओगे तो किसी और को प्रेरणा करेगी, जा इसे उठा ले। अभी भी आप रोते रहोगे ना, तब जाके लास्ट में उठाने आएंगी। तो ये सेम भगवान के साथ कॉन्सेप्ट है, भगवान नहीं आएंगे ऐसे। मुझे किसी ने ये बोला और मैं आपसे जानना चाहता था, बिकॉज यू नो माई क्लोजेस्ट कनेक्शन इन द पॉडकास्ट वर्ल्ड हु नोज माई यू, किसी ने मुझे बोला कि शक्ति कौन है, आदि शक्ति कौन, क्योंकि मैं शिव को प्रेम करता था, आपको मैंने बताया भी, और फिर मेरा सडनली पता नहीं क्या हुआ, अपने आप यू टर्न टुवर्ड शक्ति हुआ। और एक दिन मुझे किसी ने बोला कि तूने शिव को छोड़ दिया। मैंने नहीं, मैं बहुत प्रेम करता हूँ शिव से अभी भी, लेकिन मुझे इस वक्त मेरी माँ चाहिए, यू नो, मुझे माँ चाहिए। और मैंने शिव जी को भी बोला कि प्लीज माँ दिलवा दो, बिकॉज मुझे लगा कि शायद ये जल्दी सुन लेंगे। क्योंकि किसी ने मुझे बोला, क्योंकि मेरा सवाल ये था कि हमारी दुनिया में ना पिछले कुछ सालों से शिव जी की बहुत बातें हुई, काल भैरव की बहुत बातें हुई हैं ऑन यूट्यूब। आदिशक्ति को कोई समझ नहीं पाया। बीच बीच में कोई 10 महाविद्याओं को साधने की आपको टेक्निक बताने लगता है। फिर मुझे किसी ने कहा कि जो आदिशक्ति है, तो मैंने बोला मतलब एज अ भक्त, मैंने बोला माँ ऐसा क्यों नहीं कि हर जगह तेरी भक्ति के डंके नहीं बज रहे हैं, क्यों इतनी बाकियों सबकी बातें तेरी क्यों नहीं हो रही? तो किसी ने मुझे बोला माँ चाहती ही नहीं है कि उनका गूढ़ रहस्य सबको मिले, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनकी भक्ति हो रही है या नहीं हो रही है। इज इट ट्रू? देखो, आप पहला सवाल कि आप शिव जी से माँ की तरफ क्यों आए, तो ये एक ब्लेसिंग थी। क्योंकि जब आप किसी भगवान को बहुत प्रेम करते हो ना, तो वो भगवान आपको अपने हृदय का प्रेम दे देते हैं। हम चरणों से शुरू करते हैं पूजा करना, जैसे आप हृदय में पहुंचोगे ना, उनके हृदय में जो है वो आपको दे देंगी। तो शिव जी के हृदय तक पहुंचने पर आपको माता मिली। वो तो है, वही है। अब प्रेमानंद जी को क्यों राधा जी से इतना जुड़ाव है? क्योंकि एक्चुअल में फेमिनिन ही सुप्रीम है, और राधा कौन है? फीमेल एनर्जी है, फेमिनिन है। राधा जी में, सीता जी में, वैष्णो देवी में, दुर्गा माता में कोई अंतर नहीं, सब एक ही है। आदिशक्ति उन्हीं के स्वरूप निकल के गए हैं। तो फीमेल फेमिनिन सच में बहुत सुप्रीम है, सबसे पावरफुल एनर्जी है। और आप सिंपल सी बात आती है कि अगर किसी के हस्बैंड तक कोई बात पहुंचानी है तो वाइफ को बोल दो, तो वो कोनी मार के पहुंचा देती है सारी बात। तो ऐसे ही कहते हैं कि राधा जी को बोलो या माता को बोलो, वो जल्दी सुनती है। हाँ, वो ही शक्ति है। मतलब कोई भगवान अगर कुछ भी कर पा रहा है ना, ये जो महाभारत में जो अस्त्र भी चले हैं वो सब माता के ही हैं, वो सब चला, वो शक्ति ही चली है। क्योंकि आप सोचो, शिव जी ने जो त्रिशूल उठाया है, कृष्ण जी ने जो सुदर्शन चक्र उठाया है, इन सबको एक साथ माता ने उठाया हुआ है अपने नॉर्मल स्वरूप में। अभी तो विराट नहीं दिखाया, उनके आम हाथ ही 10 हैं, या मिनिमम टू मिनिमम अष्टभुजा कहते हैं, 8 हैं। सिम ये बेसिक स्वरूप है, अभी तो उन्होंने और दिखाया ही नहीं अपना। आपको कभी
माता का एहसास, माता के दर्शन या कुछ भी ऐसा लगा जब आपको लगा कि हाँ मतलब ये हैं, मैं इतने समय से इन्हें बुला रहा हूँ, इन्होंने मुझे कुछ दिया, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी, बहुत से पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें बताई नहीं जाती वरना बंद हो जाते हैं आपके साथ अनुभव होना। बट मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। सबसे पहला भगवान का जो आपको सबूत मिलता है ना, वो मिलता है एक तो दर्शन से, स्वप्न के माध्यम से। बट यहाँ पर ना हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि वो इमेजिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि रोज़ हमें सपने देखते हैं, लेकिन जब भगवान के स्वप्न दर्शन होंगे ना, तो स्वप्न दर्शन होने के बाद आपकी आँख खुल जाएगी। दूसरी चीज़ जो मैं आपको कुछ दिन पहले का अनुभव बता रहा हूँ, ऐसा मैं सब लोगों को बताता हूँ कि जब आप साधना करते हो ना, तो आप साधना के अंत तक आपकी बॉडी बीमार हो जाती है। आपके थाइज, शोल्डर्स, बॉडी में ऐसा पेन होता है कि आप जिम के पहले दिन गए हो, आपको याद है, मसल पूरे पेन करने लगते हैं, दर्द हो रहे हैं, तो आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो मसल्स में पेन हो रहा है, आपको ऐसा दर्द होने लगता है अगर आप साधना करते हो तो। क्योंकि आपको ऐसी एनर्जी भर जाती है बॉडी में। तो मेरे को ना बहुत टाइम से दर्शन नहीं हो रहे थे माता के, क्योंकि क्या होता है जब आप थोड़े फेमस होने लगते हो ना, तो फिर आपको काम बढ़ जाता है और फिर आप एक्चुअल में साधना में ध्यान नहीं देने लगते हो। तो मैं रोज़ ऐसे ही परेशान करता था भगवान को कि आप दर्शन नहीं दे रहे हो, अब तो आना पड़ेगा। तो ऐसे मैं रोज़ बहुत ज़्यादा परेशान करता था। अंत में आगे मैं रो ही दिया कि अब तो आए ही नहीं। तो उसमें क्या हुआ, मेरे को सपने में तो नहीं, बट जब मैं ध्यान कर रहा था तो मुझे ध्यान में दिखी, सिर्फ चरण दिखे। और मैंने ना, क्या होता है जनरली मैं सिर्फ देखता ही था, उस समय जाके मैंने ध्यान में इमेजिन करके पकड़ भी लिया ऐसे। तो जब मैंने अनुभव किया तो अगले दिन मेरे पूरा मसल बॉडी का सब पेन होने लग गया एक्चुअल में। तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरे को क्यों पेन हो रहा है। तो मेरे को याद आया शायद मैंने वो एक्सपीरियंस किया, तो वो एनर्जी इतनी हैवी थी कि शायद उसकी वजह से मेरे को पेन हो रहा है बॉडी में। और एक्चुअल में आपको बताऊँ ना, तो मुझे अब नहीं होता बॉडी में पेन। मैं क्लासेस भी लेता हूँ ना, तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि मेरे को नहीं होता है अब। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आदत होगी ना आपको साधना कर करके। तो जब अब एक्स्ट्रा करंट आएगा किसी दिन, ओवर हो जाएगा, तब होगी। क्योंकि रोज आप 10 बार हथौड़ा मार रहे हो तो आपका हाथ उतना पावरफुल हो गया है अब कि आप झेल लेता है। तो अब आप जब सो पड़ेंगे ना, तब वो सूझ जाएगा। कमिंग बैक टू वैष्णो देवी, क्योंकि हमारी बात हुई थी, ऐसी कहावत है कि बहुत फेमस कि माँ का बुलावा है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, उनके बुलावे के बिना कोई जा नहीं सकता। मैंने एक्सपीरियंस किया बचपन में। हम लोग एक बार वैष्णो देवी के टिकट्स हो गए, सब निकलने वाले हैं नेक्स्ट दिन, सब कुछ होने वाला है, सब कुछ हो गया। एंड मोमेंट पे किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया एंड वी कुडंट गो। ये काफ़ी समय हुआ टिल आई ग्रू अप एंड फाइनली वन डे आई वॉज इन दुबई एंड मुंबई एंड मेरी मम्मी पापा का फ़ोन आया कि हम सब वैष्णो देवी जा रहे हैं, तुम आ जाओ। एंड मैं बिना रैंडमली पहुंच गया। एंड उसके बाद कितनी बार मैंने अगेन चाहा, मैं कभी नहीं जा पाया। क्या ये सच है कि वैष्णो देवी वो नहीं जा सकता जिसे माँ ने नहीं बुलाया? बिल्कुल, भगवान ही सिलेक्ट करते हैं उनके दर्शन कौन करेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया वो साक्षात है वहाँ पे। मैंने ये बात भी कई बार बोली है कि अगर हनुमान जी को आप कहीं सबसे ज़्यादा फील कर सकते हो ना, तो वैष्णो देवी में। बिकॉज राम जी की आज्ञा थी हनुमान जी को कि जब तक मैं नहीं आता हूँ आप वैष्णो देवी जी के साथ ही रहोगे, उनके सेवा में। क्या इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारे बंदर होते हैं? हाँ, जहाँ जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ बंदर हैं। अयोध्या में बंदर है क्योंकि राम जी हो गए, वृंदावन में बंदर है क्योंकि कृष्ण जी हो गए, और ऐसे ही वैष्णो देवी में बंदर है। यू नो, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं ये क्या बकवास है, दिस इज जस्ट अ जियोलॉजिकल फिनोमिना एंड ऑल दैट स्टफ। बट व्हेन यू लुक एट इट कि एक जगह पे नहीं हो रहा है ना, अयोध्या में भी हो रहा है, किसकी नगरी? राम। वैष्णो देवी में हो रहा है जहाँ पे। हाउ डू वी एक्सप्लेन? बिकॉज उदित, पता है मेरा ना, जब से मुझे माँ से लगा हुआ है, पता नहीं मेरे मन में ऐसा है कि सबको पता चले कि कितनी अमेजिंग है, सबको पता चले कि कितनी, उसको सब प्यार करे, सब उसकी बातें करे। इसलिए मैं बार बार चाहता हूँ कि लोग ना, लाइक बिकॉज यंगस्टर्स को प्रूव करना पड़ता है हर चीज़। हाउ डू यू, बिकॉज यू हैव अ ग्रेट फॉलोइंग, कनेक्ट देम टू माँ? देखो, भगवान ना समझने का विषय नहीं है, महसूस करने का विषय है। भगवान को ना हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपको भगवान को समझना है तो किसी भी भगवान के भक्त के पास आप रह लो थोड़े समय के लिए। उससे पता है क्या होगा, आप लोग प्रेमानंद जी को देख के या किसी भी स्पिरिचुअल से मिलकर खुद भी स्पिरिचुअल होने लग जाते हैं धीरे धीरे। वो रीज़न यही है, उनके ऑरा का प्रभाव। ऐसे बहुत से मेरे दोस्त हैं जो शायद नहीं मानते थे स्पिरिचुअलिटी में, जब वो आपके साथ मिलेंगे, कुछ समय के लिए रहेंगे, तो आप नोटिस करोगे वो भी स्पिरिचुअल बनने लग जाएंगे धीरे धीरे। आपको क्यों लगता है हम आपको बार पॉडकास्ट पे क्यों बुलाते? माँ के पास जाने का मेरा तो यही तरीका है अभी, क्योंकि मैं सच्ची उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना चाहता हूँ जो इस वक्त, मैंने आपको एक चीज़ बोला भी था, और ये मैं पॉडकास्ट के लिए नहीं, मैं उन सारे लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ। एंड दिस कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पेन। आई लॉस्ट माई मदर 2-3 years बैक टू कैंसर, और माँ का जैसा प्यार तो आपको कोई करता नहीं। इस नवरात्रि में सडनली मैं इधर घूमा एंड आई रियलाइज मुझे अभी
माँ ही चाहिए। मेरे मुँह से ये नहीं निकलता है कि माँ मुझे गाड़ी दिला दे, बंगले दिला दे, फेम दिला दे, ये दिला दे, वो सब अलग बातें। आई जस्ट वॉन्ट हर लव। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ब्रोकन रिलेशनशिप झेलते हैं, बैड जॉब झेलते हैं, बहुत कुछ झेलते हैं, और इसमें ना कंफर्ट सिर्फ माँ दे सकती है आपको। बिल्कुल। सिंस यू आर अ लिटिल क्लोजर टू हर देन हम, एक कोई ऐसा मंत्र, टेक्निक, टिप, वॉट एवर दैट यू वॉन्ट टू पास ऑन टू पीपल, कि चलो ठीक है सिद्धि नहीं प्राप्त हो लेकिन एहसास हो जाए कि उसका हाथ तो है सर पे, देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि माँ से अगर जुड़ना है तो पहले तो आप दर्शन करना शुरू करो मंदिर जाके, क्योंकि अभी क्या होता है ना, हम लोगों को पहले एनर्जी से कनेक्ट करना है। तो थोड़ा आप मंदिर जब जाओगे तो वहाँ का जो ऑरा है, वहाँ की जो एनर्जी है, वो आपको बेसिक मिलने लगेगी थोड़ी बहुत। सेकेंड चीज़, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, वो सिर्फ उनके 108 नाम आते हैं जो दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए हैं, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लाइफ में ग्रोथ करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे उसी में देवी कवच दिया हुआ है। जब हम आराधना साधना करते हैं ना, तो माता रानी परीक्षा लेने के बाद आपको लाइफ में सब देगी, धन धान्य भी देंगी, ज्ञान भी देंगी, क्योंकि ये सब उन्हीं का ही है एक्चुअल में देखा जाए तो। ज्ञान में चाहिए सरस्वती, धन धान्य लक्ष्मी जी, और शक्ति चाहिए माँ काली। और इन तीनों के बिना कुछ नहीं है, तीनों का बैलेंस चाहिए हमें, जो हमें वैष्णो देवी जी दे रही है वो तीनों की है। समझ रहे हैं? या बिना आपको धन मिल गया लेकिन आप पैरालाइज हो, क्या करोगे? शक्ति नहीं है आपके पास। आपके पास ज्ञान तो है, शक्ति भी है, लेकिन धन नहीं है, बैठे हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, है ना? तो ऐसा ये तीनों चीजें चाहिए, एक भी चला गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये तीनों प्रदान आपको वैष्णो देवी करेंगे, आदि शक्ति कर सकती है, तीनों है उनके पास ऑलरेडी, तीनों फॉर्म में है। तो जब आप दुर्गा सप्तशती खासकर पढ़ते हो, दुर्गा सप्तशती में ना माँ के गुणगान है, वही स्टोरी जो मैंने आपको बताई, चंड मुंड को मार के चामुंडा बनी, धूम्र लोचन, कि मैं शस्त्र क्यों चला रही हूँ, तो वो स्टोरीज है, तो वो प्रसन्न होती है माँ, है ना? इनके अलावा ओम दुम दुर्गाय नमः, बेसिक। मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल, कैमरे पे। बिल्कुल। ओम दुम दुर्गाय नमः नमः ऑन रेड सैंडलवुड, यानी रक्त चंदन की माला पे आप इसका जाप करो, क्योंकि एक तो इससे ना आपका ऑरा बनने लगेगा, ऑरा बनेगा, आप आभास कर पाओगे, क्योंकि भगवान को महसूस करने के लिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा। तो वो लायक बनने के लिए चैंटिंग इज इंपॉर्टेंट, वो आपको प्योर करेगी, आपके अंदर भावना लेकर आएगी, अपने आप एक अच्छे व्यक्ति बनोगे, आपके मन में थॉट्स क्लियर होने लगेंगे, बहुत से चीज़ें होने लगेंगी, आपको लगेगा कि बहुत चीज़ें बदल गई हैं। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, भगवान लोगों को लगता है मंदिर में है, भगवान मंदिर में नहीं होते, भगवान भक्त के पास होते हैं। तो अगर भगवान को मिलना है तो उनके भक्त के पास जाओ, और मंदिर में भी हो सकता है उनके भक्त रहते हो, क्योंकि एक्चुअल में है, लेकिन किसी का मंदिर अगर ऐसे ही यहाँ पे भक्त नहीं तो वहाँ भगवान नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, पर इतना ज़रूर पता था कि भगवान चाहिए तो उनके भक्त के पास जाओ। इसलिए बार बार उदित मैं तुम्हारे पास आता हूँ, क्योंकि मुझे अभी जिस इंटेंसिटी से माँ चाहिए, मुझे बस चाहिए। सो थैंक यू दैट मैं माँ को प्रेम तो करने लगा हूँ, लेकिन आज आपने मुझे एक उनके अलग रूप वैष्णो देवी के बारे में समझाया। मुझे ही नहीं, आई थिंक बहुत सारे लोगों को समझाया, क्योंकि हर घर में वैष्णो देवी का नाम तो है, पर उन्हें समझाया आपने हमारे पॉडकास्ट पे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू टू यू एंड टू माँ। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बात मैं वैष्णो देवी के बारे में आपको और बता देता हूँ कि शी इज़ वैष्णव, तो उनके भी पूजा में अनियन गार्लिक का यूज़ नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि बहुत से लोग कहते थे ना कि माँ को तो सब चढ़ जाता है, बली वगैरह, लेकिन वैष्णो देवी जी के आराधना में अनियन गार्लिक भी यूज़ नहीं होता है। ओह, तो शी इज़ अ वैष्णव, तो वैष्णव हर सेल्फ। एंड भक्त के पास अगर आप जाओगे तो फिर परमात्मा तक आप पहुँच ही जाओगे। तो जो वैष्णो देवी को ये सोचेगा कि शी इज़ ऑल्सो अ डिवोटी, तो आप उस तरीके से जुड़ सकते हो, लेकिन शी इज़ आदि शक्ति हर सेल्फ। तो जब आप उनकी तरफ जाओगे तो ऐशो आराम सब मिलेगा आपको, जीवन एकदम ही बदल जाएगा, आपको एकदम ऊंचाई पर ले जाते हैं भगवान। लेकिन ऊंचाई पर जाने के बाद ना आपको तब भी रियलाइज़ होगा कि इसमें सुकून नहीं है। फिर जाके आपने देखा होगा ना, राजा जो थे, बड़े बड़े महान राजा, वो सब राज्य छोड़ के चले जाते जंगल में लास्ट में, कि मैं जा रहा हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए ये सब राजपाट, अपने बेटे को देके फिर जंगल में तपस्या के लिए चले जाते हैं। क्योंकि एक तो महाभारत मैं पढ़ रहा हूँ रिसेंटली, सेकंड चीज़ एक महाभारत रिलीज हुई है, AI ने बनाई है, जो एक प्लेटफॉर्म पे OTT, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे ऐसे अलाउड है नहीं है बोलना OTT के नाम, बट वो एक शो है महाभारत का। आप वो भी देखोगे तो देखोगे बड़े बड़े राजा छोड़कर अपना चले जाते हैं, जाप करने, जंगल में रहने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे ही होता है कि जब आपको सब मिल जाएगा, सुकून लाइफ का सब आपने देख लिया, तो आपको रियलाइज होगा कि इसमें पीस नहीं है, पीस भक्ति में है, नाम जाप में है, तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। एक्चुअली ये बात सच भी है ना कि कुछ भी कर लो, माँ के हाथ के खाने में या माँ की गोदी में जो शांति है वो कहीं नहीं है। एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट। अच्छा, जाने से पहले मुझे लास्ट पर्सनली अपने फ़ायदे के लिए बहुत सेल्फिशली पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप ना और देख लेते हो, चीज़ें पढ़ लेते हो एंड ऑल दैट स्टफ,
इज देयर एनीथिंग दैट आई शुड नो इन माई जर्नी जहाँ मैं माँ को बहुत जेन्युइनली पाना चाहता हूँ? मतलब मैं तुमसे झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, मुझे चाहिए माँ का प्यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ मुझे शाहरुख खान बना दे, ये पैसा दे दे, मुझे माँ चाहिए। डू यू थिंक एंड हाउ डू यू थिंक आई कैन डू दैट? देखो, माँ चाहिए वाला भाव आना कि मुझे चाहिए, जिद अच्छी है, ये जिसके पास जिद होती है वही प्राप्त कर पाता है। बट हमें क्या करना है, हमें समझना इस बात को है कि हम कुछ भी अगर एक्शन कर रहे हैं लाइफ में, तो इससे माँ को तो दुख नहीं पहुंच रहा। आप समझ रहे हैं? तो हमें बस ये सोचना है। अगर आपने सोच लिया कि सपोज अगर किसी को हैबिट है स्मोकिंग करने की या कुछ भी गलत चीज़ करने की, तो उसमें क्या माँ को दुख होगा अगर मैं ये करूँगा? तो आपको वो सोचना है। तो अगर वहाँ पर आप ये सोच के अगर आप लाइफ जी रहे हो तो वो मिल जाएंगी, क्योंकि उन्हें आपके पास आना है, लेकिन वो तब आएंगी जब आप उन्हें खुश कर दोगे। अब वो खुश कैसे होती हैं, वो आपको अपनी लाइफ देख के समझ में आ जाएगा। What a beautiful answer, Udit. मैं हमेशा कहता हूँ, you have a special कृपा. Thank you so much for coming again on Uncensored with Shardul, and I genuinely bless from the bottom of my heart that you know, जैसे आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, वैसे ही आप आगे भी करते रहें, and may you get everything in life. Thank you. थैंक यू सो मच। जय माता दी। Alright, that was वैष्णो देवी स्पेशल विद उदित। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, सवाल हैं जो भी हैं, यू कैन ऑब्वियसली राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। वी विल बी बैक विद येट अनदर एपिसोड ऑफ अनसेंसर्ड विद शार्दुल नेक्स्ट फ्राइडे।